शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी को अभिषेक आनंद की तरफ से हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी ओर से यही प्रार्थना है। आज मैं आप सबको दीपावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, पर शायद यह मेरा वीडियो कुछ लोगों के ज्ञान वर्धन में काम आए। अगर यह वीडियो आपके ज्ञान वर्धन में काम आता है, ज्ञान को बढ़ाता है, तो मैं समझूंगा मेरा यह वीडियो सफल रहा। प्लीज़ आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें। यह बहुत ही आवश्यक जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर सबको शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। वस्तुतः हम आज दीपावली के बारे में बात करने वाले हैं। दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे हम लक्ष्मी पूजन कहते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी, लेकिन यह लक्ष्मी शब्द का बहुत ही संकुचित, बहुत ही छोटा अर्थ हो गया। वास्तव में इसका अर्थ बहुत विशाल है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति लक्ष्य धातु से हुई है और लक्ष्य का अर्थ होता है ध्यान लगाना। अर्थात जब हम किसी कार्य को एकाग्रचित होकर करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसी को हम लक्ष्मी कहते हैं। हमारे प्राचीन काल में ऋषियों का प्रत्येक कार्य, तप, ध्यान इत्यादि का उद्देश्य हमेशा शुभ होता था। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के आयामों अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के समन्वय में जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना था। हमारे सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी लक्ष्मी देवी का उल्लेख आता है, परंतु वहाँ लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं अपितु शुभता एवं सौभाग्य की देवी है। धन की उपयोगिता सीमित है। इस संसार में आप धन से बहुत कुछ नहीं खरीद सकते। आप धन से माता पिता नहीं खरीद सकते, भाई बहन नहीं खरीद सकते, मित्र नहीं खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते। ऐसा बहुत कुछ है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, परंतु सौभाग्य से आप जो कुछ भी चाहें सब खरीद सकते हैं। अथर्ववेद में भी लक्ष्मी को सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, सफलता एवं सुख का समन्वय बताया गया है। अब हम लक्ष्मी के प्रकार की बात करें। वस्तुतः पुराणों में लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए हैं। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं धन लक्ष्मी।
इससे यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी का प्रभाव केवल धन तक ही सीमित नहीं। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को अन्न का, वरुण को विशाल साम्राज्य का, सरस्वती को पोषण का, इंद्र को बल का, बृहस्पति को पांडित्य का वरदान दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए उसे नाना प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल है जो हमें जल कमलवत रहने की शिक्षा देता है, अर्थात सभी ऐश्वर्य के बीच में मान, सम्मान, समृद्धि, इन सब के बीच में मन को निर्लिप्त रखना, यही हमें शिक्षा देता है यह कमल का फूल। माता के दोनों ओर जो गज हैं वह शक्ति के प्रतीक हैं, और जो माता के वाहन उल्लू हैं, जो अंधेरे में भी भली भांति देखने में सक्षम है, अर्थात चारों ओर जब दुख का अंधकार छाया हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से हम अपना मार्ग सरलता से ढूंढ सकते हैं। माता लक्ष्मी के हाथ से हमेशा धन वर्षा होते रहती है। आपने देखा, यह किस चीज का प्रतीक है? यह इस बात का प्रतीक है कि हमें केवल धन संग्रह ही नहीं करना है, अपितु आवश्यकता अनुसार वंचितों को दान भी करना है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु पति रूप में वर्ण किया है जो सर्वश्रेष्ठ हैं। माता सदा उनके चरणों में रहती हैं। यह इस बात का सूचक है, यह इस बात का सूचक है कि धन, ऐश्वर्य सदा उत्तम पुरुषों के पास ही रहता है, और यदि अधम पुरुषों के पास किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गया तो वह ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। कलियुग में लक्ष्मी का वास नारी में बताया गया है, इसलिए कन्या के जन्म पर लोग कहते हैं लक्ष्मी का आगमन हुआ है, आपके यहाँ लक्ष्मी पधारी है। परंतु विद्वानों का यह भी कहना है कि यदि हम कन्या के जन्म पर दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो लक्ष्मी उल्टे पांव चली जाती हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, एवं जहां नारी का अपमान होता है वहां लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। उनका बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का पलायन हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति का सम्मान करना आवश्यक है, चूंकि माता लक्ष्मी समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्रदात्री है, अर्थात देने वाली है। सभी प्रकार की ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सबको देने वाली है। इसलिए माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी
मानने की भूल न करें। जय माता लक्ष्मी की।